चांदनी की चादर तले अजीब हरारत हुई, घूंघट के अंदर कई अरमां से सकते थे। शुक्रिया। तो कहा है कि ख्यालों के भंवर में उलझे उलझे सनकते थे। कॉर्पोरेट प्रेशर भी था, अपनी भी प्रॉब्लम थी, जो भी था। जैसे आप बाहर निकलते हैं, सब लोग घर से बाहर निकले, सबके साथ वो दिक्कतें होती हैं। तो ख्यालों के भंवर में उलझे उलझे सनकते थे, खुद की तलाश में दर बदर भटकते थे। ख्यालों के भंवर में उलझे उलझे सनकते थे, खुद की तलाश में दर बदर भटकते थे। शहर में एक से लेकर दूसरी बस्ती तलक, शहर में एक से लेकर दूसरी बस्ती तलक, जिधर भी नजर जाए बस शोले दहकते थे। अब देखा क्या? ऑब्जर्वेशन की तो बात कर ली, बड़े बड़े लफ्ज हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पर देखा क्या? तो वो आपसे साझा करता हूं। एक आंगन दिखा जहां मां की गोद में वो सरकश बच्चे भूख से तड़पते थे। एक आंगन दिखा जहां मां की गोद में वो सरकश बच्चे भूख से तड़पते थे। वक्त बेवक्त की फरमाइशों के खौफ से घर के अंदर जाते हुए बाप झिझकते थे। वक्त बेवक्त फरमाइशों की खौफ से घर के अंदर जाते हुए बाप झिझकते थे। वो पागल लोग दिल में गांव को बसा, वो पागल लोग दिल में गांव को बसा, फुटपाथ के पलंग से चांद को तकते थे। कुछ बच्चे आइसक्रीम को देखते हुए, कुछ बच्चे हाथ में कटोरा लिए बेताले थिरकते थे। हाथ में कटोरा लिए कुछ बच्चे आइसक्रीम को देखते हुए बेताले थिरकते थे। और अगले जो शेर हैं उससे जहाँ पे बैठी सभी बहनें इत्तेफाक रखेंगी। तो उस नुक्कड़ से गुजरने में शर्म आए हमें, उस नुक्कड़ से गुजरने में शर्म आए हमें, जहाँ बेहिजाब गुलों पर भंवरे हुमकते थे। उस नुक्कड़ से, अब इशारा समझिएगा किस तरफ है, उस नुक्कड़ से गुजरने में शर्म आए हमें, जहाँ बेहिजाब गुलों पे भंवरे हुमकते थे। और चांदनी की चादर तले अजीब हरारत हुई, चांदनी की चादर तले अजीब हरारत हुई, घूंघट के अंदर कई अरमां से सकते थे। शुक्रिया। चांदनी की चादर तले अजीब हरारत हुई, घूंघट के अंदर ही अंदर कई अरमां से सकते थे। और गली से निकलकर पीपल के पेड़ तले, वो यू ब्लॉक की गली की बात कर रहा हूँ, जब गुड़गांव की बात कर रहा हूँ तो उस समय की बात कर रहा हूँ कि गली से निकलकर पीपल के पेड़ तले पीर की तुरबत पर, तुरबत यानी मज़ार, कब्र, मज़ार, यहाँ पे मज़ार से मैं, पीर की तुरबत पर गम सबके से सकते थे। गली से बाहर निकल पीपल के पेड़ तले पीर की तुरबत पर गम सबके से सकते थे। वहीं से रोज़ाना सजदा करके, वहीं से रोज़ाना सजदा करके बानगी नौकरी की खातिर दर बदर भटकते थे। शुक्रिया। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिला लिखने का, बोलने का? तो जब आप लोग के सानिध्य में आया, लाइक माइंडेड पीपल, वैसे तो पूरी दुनिया है साथ में, बस सही सेम सोच वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हम सब सेम सोच वाले हैं, जो जितने भी हैं यहाँ बैठे हैं सेम सोच वाले हैं। तो ये गज़ल आप लोग को नज़र करता हूँ। फिर किसी ने बताया, क्या बताया? इस शहर में कहीं चिंगारियाँ सुलगती हैं, इस शहर में कहीं चिंगारियाँ सुलगती हैं, एक बस्ती है जहाँ मशालें जलती हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। इस शहर में कहीं चिंगारियाँ सुलगती हैं, एक बस्ती है जहाँ मशालें जलती हैं। अंधेरों की सरहद से कुछ दूर निकल, अंधेरों की सरहद से कुछ दूर निकल, अपनी हद को सदा रोशन रखती हैं। वहाँ एक कौम पलती है, ये आप सबकी बात कर रहा हूँ। वहाँ एक कौम पलती है जो कौमी चश्मे उतार के देखती है। शुक्रिया, शुक्रिया। वहाँ एक कौम पलती है जो कौमी चश्मे उतार के देखती है, वफादारी की सरपरस्ती में। वफादारी वतन की बात कर रहा हूँ, किसी नेता, किसी एजेंडा, किसी पार्टी की वफादारी की बात नहीं कर रहा हूँ। वफादारी की सरपरस्ती में कलमी कटार अहम में घुपती है, जो सच को सच कहते हुए, जो सच को सच कहते हुए पुरानी रिवायतें कायम रखती है, जो सच को सच कहते हुए पुरानी रिवायतें कायम रखती है। और नाम ना पूछो बानगी, नाम ना पूछो बानगी वो क्या है कि
गुमनामी में कलम बेरोक-टोक चलती है। शुक्रिया। नाम ना पूछो बानगी, वो क्या है कि गुमनामी में कलम बेरोक-टोक चलती है, एक बस्ती है जहां मशालें जलती हैं। कि वो पराए हैं जो हमसे बाअदब पेश आते हैं। वो पराए हैं जो हमसे बाअदब पेश आते हैं, मेरे अपने ये रिवायतें ज़रा कम निभाते हैं। वो पराए हैं जो हमसे बाअदब पेश आते हैं, मेरे अपने ये रिवायतें ज़रा कम निभाते हैं। और निकाह के वक्त झुका रखी थी पलकें जिन्होंने, निकाह के वक्त झुका रखी थी पलकें जिन्होंने, जाने क्यों ताउम्र वो हमें आग दिखलाते हैं। दिन भर यारों संग बैठ के हाँकते थे गप्पे, दिन भर वो यारों संग बैठकर हाँकते थे गप्पे, सुना है आजकल पीरी में अच्छा खासा कमाते हैं। दिन भर यारों संग बैठकर हाँकते थे गप्पे, सुना है पीरी में आजकल अच्छा खासा कमाते हैं। और यूं तो बड़े बड़े सियासतदान चक्कर काटते हैं मेरे घर के, मुझे भी माफ़ करना भाई। यूं तो बड़े बड़े सियासतदान चक्कर काटते हैं मेरे घर के, बस हर दफ़ा आने जाने में 5 साल लगाते हैं। और मक्ता पेश करता हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा कि पिछली मुलाकात में हालचाल क्या पूछ लिए थे उन्होंने, पिछली मुलाकात में हालचाल क्या पूछ लिए थे उन्होंने। जानवी जी आप गौर नहीं फरमा रही हैं। पिछली मुलाकात में हालचाल क्या पूछ लिए थे उन्होंने, बस उसी एक पल को याद करके बानगी बौराए चले जाते हैं। मेरे अपने ये रिवायतें ज़रा कम निभाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।